त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। सबके थे जो अभिलाषाएं कर दी पूरे बही धाराएं। चरणों में तेरे शीश नवाकर हृदय से फूटी प्रार्थनाएं।
सबकी थी जो अभिलाषाएं कर दी पूरी बही धाराएं। चरणों में तेरे शीश नवाकर हृदय से फूटी प्रार्थनाएं। ब्रह्मांड की है तू ही जननी, ब्रह्मांड की है तू ही जननी, स्नेहमयी तू अनुपमा। हे माँ दे भक्ति का दान, दे भक्ति का दान। पूजा तेरी देती अमृत इस धरती पर सब लोकों में। पूजा तेरी देती अमृत इस धरती पर सब लोकों में। तेरी इच्छा से है बहता मधुरस बच्चों में पुष्पों में। तेरी इच्छा से है बहता मधुरस बच्चों में पुष्पों में। तेरी कृपा से है ये अंबर, तेरी कृपा से है ये अंबर। धरती बनी है तुझसे माँ। हे माँ दे भक्ति का दान, दे भक्ति का दान। क्षमाशील तू है वो झरना, ज्ञान की देवी माँ तू करुणा। आदि अनादि तू ही भवानी, सहजदायिनी तू निर्मल माँ। क्षमाशील तू है वो झरना, ज्ञान की देवी माँ तू करुणा। आदि अनादि तू ही भवानी, सहजदायिनी तू निर्मल माँ। मोक्ष है मिलता तव चरणन में, मोक्ष है मिलता तव चरणन में। करके केवल प्रार्थना हे माँ दे भक्ति का दान, दे भक्ति का दान। हे माँ दे भक्ति का दान, दे भक्ति का दान। तेरा प्रेम ही वेद पुराणों का ज्ञान, वेद पुराणों का ज्ञान। हे माँ दे भक्ति का दान, दे भक्ति का दान। हे माँ दे भक्ति का दान, दे भक्ति का दान। बड़ी अच्छी बात है। शहर के अंदर इतने लोग तो बम्बई में भी नहीं, मैं इतने थोड़े दिन में पार कर पाती थी।
और इतने लोग पार होने पर भी आप देखिए मेरे चले जाने बाद क्या हालत होती है। अब आप सब अपने अंदर भी संकल्प करें। हमारा संकल्प पूरा हुआ, आज आपको भी संकल्प करना है कि कुछ भी हो हम अपनी कुंडलिनी को ठीक रखेंगे। कुछ भी हमें छोड़ना पड़े, गुरुओं को छोड़ना पड़े, हमको कुछ माने का रुचि छोड़नी पड़े, हम अपनी कुंडलिनी जागरूक रखेंगे और हम अपने को ठीक रखेंगे। इसके लिए सबसे बड़ी बात जो याद रखनी है कि ये विराट का कार्य है। अब विराट का संसार खुल गया, माने अब ये सामूहिक कार्य है, इंडिविजुअल कार्य नहीं, ये सामूहिक कार्य। इसलिए आप घर में बैठ करके थोड़ा बहुत अपनी सफाई वफाई कर सकते हैं, पर जब तक आप सेंटर्स में नहीं जाएंगे तब तक ये कार्य उतना गहरा नहीं होगा। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे लोग आश्चर्यजनक हुए। कुछ लोग जब मैं आई तो इतने जोर से पानी आज आए थे महाशय, सबने कहा कितने अच्छे हैं, कितने बढ़िया है ये। आज इनकी वाइब्रेशन खास नहीं। एक साहब थे यहाँ, बहुत पढ़े लिखे विद्वान थे, तो वो जरा मुझसे आर्ग्यू करते रहे, जरा थोड़ा धीरे धीरे उनकी गाड़ी चली, पर धीरे धीरे करते करते मैं देखती हूँ बहुत ऊंचे उड़ गए। बड़ा आश्चर्य, वो जो बहुत जोर से कूदे थे वो तो वहीं बैठे रह गए और जो धीरे धीरे चले वो आगे चले गए। आपने वो कहानी पढ़ी ना खरगोश की, वैसा ही मामला है सहयोग में मैं देखती। इसलिए जिसने संकल्प से इसको पूरी तरह से अपनाया है वो बड़ा ही ऊंचा उठ जाता है। और सबसे बड़ी चीज है ये सामूहिक चीज, इसमें आपको दूसरों को देना पड़ेगा। अगर आप दूसरों को न दें तो कार्य नहीं होने वाला। धीरे धीरे दूसरों को देना चाहिए, देते देते आपको खुद समझ आएगा कि किस तरह से दिया जाता है। कोई दीप जला करके उसको कुर्सी के नीचे तो नहीं रखता है ना, ये दीप जल करके इनके दीपक स्तंभ होने चाहिए, जिससे और जो रोज अपना रास्ता भूल रहे हैं वो ठीक रास्ते पर आकर किनारे पहुंचे। अब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में भी थोड़ा सा मुझे बताना है। पहली तो चीज अपने बारे में पहले ये पता लगाना चाहिए कि हमें कैसी कैसी आदतें लगी हुई हैं। सीधा हिसाब है, क्योंकि अपने को देखने की पहली बात है, पहले तो अपने को देखना है फिर दूसरों को देखेंगे ना। तो पहले ये देखना है कि हमारे अंदर कौन सी खामी है, कौन सी खराबी। तो आप देखेंगे कि अजीब अजीब सी आपको आदतें लगी हुई हैं, उनकी कोई जरूरत नहीं। तो पहले जैसे सहयोग में किया है ऐसे ही अपने आदतों के बारे में करना है। जब फोटो पे कहना माँ मेरी आदत जरा छोड़ा दो, तो सीधा हिसाब पहले तो हमारी संकल्प इस्तेमाल कर उसके बाद अपने और चित्त रखें। ऐसे ऐसे लोग हमने देखे हैं, बड़े बड़े शराबी। सिंगापुर में एक साथ थे, वो बहुत ज्यादा सिगरेट पीते, बहुत ज्यादा, फिर सारी अंदर से सारा सीना देखा चल गया था सिगरेट। तो जब वो मेरे सामने ध्यान में आए तो इतने उसके अंदर से सिगरेट निकली, सिगरेट की बदबू आने लगे, फिर उसका उसके अंदर सुगंध आने लगी। अब उनका यह हाल होगा कि वो जब भी सिगरेट पीने की कोशिश करते थे तो उनको सुगंध आती थी, तो उनका चित्त हट जाता था। तो याद रखना चाहिए कि ये आदतें इसलिए आपको लगी हैं कि आप अपने को फेस नहीं कर पाते, आप अपने को देख नहीं पाते, इसलिए आदत लगे। जैसे आदमी बैठा हुआ है, अब 5 मिनट शांति से बैठा, तो उसको लगा अब हुआ मेरे को अपने को देखना पड़ रहा है, तो फौरन उसे सिगरेट की किसी तरह से अपना मन हटा होगा। 4 दोस्त आए, अब 4 दोस्त से बात करने में सबसे अच्छा है आपस में आदान प्रदान हो, खूब अच्छे से हंसी खुशी रहो। तो यह लगा कि अब आपस में जब पास में बैठे तो फिर से आपस में देखना दाखना हो गया, आपस में आदान प्रदान होगा, तो बेहतर है सिगरेट विगरेट जला लो, शराब वराब ले लो तो गायब हो जाए यहाँ से। इसको हम कहते हैं कि रण छोड़ के भागना, पलायनवाद है। सिर्फ ये पलायन की वजह से आदमी में आदतें लगती, सारी आदतें पलायन की वजह से, क्योंकि आदमी अपने को इतना शक्तिशाली नहीं समझता और वो ये जानता नहीं है कि किस तरह से अपना मजा उठाए। तो जिस वक्त भी ऐसी इच्छा हो तो अपने पर हंसना शुरू कर दी, वाह साहब क्या कहने, अब आपको सिगरेट याद आ गया, और ये सिगरेट तो छोड़ी माँ हमने तुम्हारे नाम पे। इस तरह से कोई सी भी बात करके दिल को जरा बहला ले। अब ये दिल जो है, जो मन है आपका, ये घोड़ा है, और घोड़ा आप पे चढ़ जाता है, आपको घोड़े पे बैठना है। सहज योग के बाद आप मन को ऐसा काबू में ला सकते, वैसा कभी भी नहीं ला सकते। पहले अगर आप कोशिश करते तो आप में बहुत विकृतियां आ जाती, अगर आप मन को दबाइए तो न जाने आपका क्या होता है। अब आप मन से कहिए कि ठीक रास्ते चलिए जनाब, क्योंकि आप माहिर हो गए, आप घोड़े को आप जानते हैं कैसे चलाना।
जब घोड़े को पता होता है कि नहीं ये तो उसकी गए विद्या, सीधे सीधे चलती, और ये घोड़ा ही वहां ले जाके पहुंचा देता है। इसलिए इस घोड़े को न तो गिराना चाहिए न सताना चाहिए। उससे कहा कि जनाब आप चलिए, अब जहां हमें जाना है आप जानते हैं। अब अपनी और एक प्रयत्न होकर देखना शुरू करना चाहिए कि अब ये मिस्टर है जो भी है, समझ लीजिए ये निर्मला जो है, देखिए अब इनको ये शौक चढ़ा रहे हैं। जिसने अपने ऊपर हंसना और अपने को देखना शुरू कर दिया वो सहयोग में बड़ा उठा, उसको हंसी आ गई अपने ऊपर, इतना मुझमें ये ईगो का घोड़ा कहाँ से आ गया, इसको कैसे निकालूं मैं, ये खटमल मुझे कैसे काट रहा है। इस तरह से वो अपने को हटा लेता, क्योंकि अंदर प्रकाश हो गया। अंदर प्रकाश होते ही साथ आपको अपने चक्र दिखाई देने लग जाते हैं। माने आंख से नहीं दिखते हैं पर हाथ से दिखाई देने लगते हैं। अब आपको ये नहीं दुख लगता, आप कहते मेरा आज्ञा चक्र खराब है, सब लोग कहते हैं आज्ञा चक्र पागल लोगों का भी खराब होता है, लेकिन कभी आदमी को बुरा नहीं लगता कहने मेरा आज्ञा चक्र खराब, क्योंकि उसको दुखने लगता है आज्ञा। माँ मेरा आज्ञा खराब ठीक कर दो तो, या आप ही खुद अपना लगा लेंगे खराब हुआ तो। यानी अब आपकी अवेयरनेस, आपकी चेतना ही कुछ ऐसी हो जाती है कि आपको जो गंदगी है बर्दाश्त नहीं होगी। देखिए क्या कमाल है सहयोग का। पर उसके साथ रहे तो, जैसे कि अब रास्ते से एक जानवर चल रहा है, वो थोड़ी देर का इधर गंदगी है कि बदबू है कि वो अपना चलता है ना, उसको खूबसूरती दिखाई देती। आपको आजकल फूल इतने खिले आप देखते चलते हाँ क्या फूल खिले, जानवर को क्या फूल घास पत्ती सब एक जैसे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप में ये चेतना जैसे है सौंदर्य की, वैसे रियलाइजेशन के बाद आपको अपने भी सौंदर्य का पूर्ण विचार आ जाता है। और जो कुछ दुनिया का सुंदर है वो अपने आप आपको बुरा लगता है। मैंने आपके चक्र पकड़ते, आपने हो पकड़ लिया, पकड़ जाएगी, आपके दोस्तें बदल जाएंगे, आपके मित्र बदल जाएंगे, आपकी प्रायोरिटीज बदल जाएंगी, आमूलाग्र ग्राफ में चेंज आ जाता है। पर सहजों के साथ रहे आप, उसकी धारा में बने, उस पर बुरा न माने। एक लड़की थी अमेरिका में, वो बिजनेस वाली थी। अब उसको सारा पता था कि इंपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट क्या होता है, इसमें से कितना आता है, कहाँ जाता है, एक एक पैसा। बड़ी कंजूस मक्खी चूस है। उसने मुझे लिखा कि माँ जब से मैं पार हो मुझे कुछ भी नहीं याद रहता, सब भूल गई, मुझे याद ही नहीं रहता कितना आया क्या आया, लेकिन मेरा बिजनेस तो बहुत बढ़ गया और मुझे याद ही नहीं रहता, सब अपना चल रहा। तो आप साक्षी हो जाते, आप देखते रहते, ये आया वो गया, ये आया वो, आप देख रहे हैं वहां भी क्या चल रहा मजा। आप साक्षी होकर के देखने चले। अब कोई प्रश्न आपके सामने आया, आप साक्षी रूप होकर के देखें। अच्छा ये बताइए कि साक्षी रूप हुए बगैर किसी भी चीज का सोल्यूशन भी क्या है? समझ लीजिए आप पानी में डूब रहे हैं तो आप डूब ही जाएंगे, आप बचेंगे कैसे? लेकिन अगर आप पानी में से निकल करके पानी की ओर देखना चाहें तो आप बच सकते। सहयोग में आप पानी से निकल के बोट में आ गए, लेकिन अब आप और उस पानी में उतरना चाहेंगे तो उतरिए, क्योंकि स्वतंत्रता सहयोग का प्रसाद है, पूर्ण स्वतंत्र आप है। इतने आप स्वतंत्र हो जाते हैं कि आपकी आपसे आपसे छूट जाती है। आपको जिस जिस चीज ने गुलाम किया है सब चीज आपको छूट जाएगी। लेकिन आप अगर उसमें फंसना चाहें तो चले जाइए, उसकी भी स्वतंत्रता आपको, और बड़े जोरों में आप जाते थे। इतना आदमी ऊंचा उठता उठता जोर से नीचे गिरती था। इसे समझ के रहना। इस मामले में किसी से भी डरने की बात नहीं। सहयोग भी किसी को बहुत ज्यादा भूमिकार से बताने की आपको एकदम से जरूरत नहीं। अगर आपने देखा कि ये आदमी इस तरह का चल रहा है, धीरे धीरे आप उसको बना सकते, अपनी वो जो चीज है उसको आप पनपा सकते। लेकिन जरा सूझबूझ से काम ले, लोगों से बात करें कि हाँ। अब एक बात सिर्फ कल आप हमेशा याद रखें कि हाँ हमारे अंदर हाथ में ठंडी हवा आई थी, ये निर्विवाद, इसमें कोई शंका नहीं। और इसका वर्णन आदि शंकराचार्य ने भी किया हुआ है, सबने किया है। आपको बाद में बताना हो तो मैंने आपसे बताया कि जॉन के रेवलेशन में है, होली घोस्ट के अंदर से जो कूल ब्रिंज आती है उसका वर्णन सारे बाइबल में किया हुआ, और हमारी सभी किताबों में चैतन्य लहरियों पर लिखा हुआ है, तो नई बात नहीं। ये बात आप भूलना नहीं, ये एक महान सत्य है। अब ये सूक्ष्म चीज है तो इसको खो देना कितनी गलत बात होगी, इसको आप समझ, इसको खोना नहीं चाहिए। अब मेरे जाने के बाद बहुत लोगों में ऐसा होगा कि कुंडलिनी फिर जा करके उस जगह जाएगी जहां आपकी कमजोरियां हैं। समझ लो आपको लिवर ट्रबल है तो कुंडलिनी उतरेगी, लिवर में जाएगी, कोई हल नहीं। आप जो सेंटर में लोग हैं काफी होशियार, उनसे जाके पूछे कि हमें ऐसा हो रहा है क्या करें, वो बता देंगे। आप किस तरह से वाइब्रेशन कीजिए, अपने को प्लावित करें। आपको घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, कोई आपको कोई चीज छोड़ने की जरूरत नहीं। हर एक चीज का जो तत्व है उस पर उतरने की जरूरत है।
धर्म भी कोई छोड़ने की जरूरत है। आप किसी भी धर्म के इसी धर्म के, हालांकि रियलाइजेशन के बाद आप धर्मातीत हो जाते, आपकी कोई धर्म ही नहीं रह जाता। चलो आप मोहम्मद साहब को भी मानते, नानक साहब को भी मानते, जब आप हजरत अली को भी मानते हैं और फातिमा बी को मानते हैं और सीता जी को भी मानते हैं, जब ईसा मसीह को भी आप मानते हैं, गणेश जी को भी मानते हैं, तो ये छोटे छोटे धर्म के कप्पों में आप कैसे बैठ सकते? आप धर्मातीत हो, धर्म से परे कर गुणातीत हो जाते। गुण माने तीन, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, तीन गुण होते हैं। तमोगुण जो होता है उससे मनुष्य अपने पिछली चीजों के बारे में सोचते रहता है। तमोगुण से आदमी निद्रा में बहुत ज्यादा सोता है, बहुत नींद करता है। रजोगुण से आप बहुत ओवर एक्टिव होते हैं, ओवर एक्टिविटी। रजोगुण के प्रॉब्लम्स जो है वो वेस्ट में, अब यहाँ शुरू हो गए, यहाँ पर भी शुरू हो गए रजोगुण के प्रॉब्लम। और सत्वगुण का प्रॉब्लम यह है कि धर्म इस तरफ रुचि हो जाती है और आदमी जो है अपने रजोगुण और तमोगुण से जरा घबराता है। ये सत्वगुण का प्रॉब्लम है। अगर एक काम की सत्वगुण के आदमी आ जाए तो सत्वगुण बैलेंसिंग होने की वजह से ठीक रहता है, पर इन तीनों से आप पार हो जाते हैं, आपकी किसी चीज की फिक्र नहीं रहती आपको। अब ऐसा नहीं होता है कि सवेरे उठ करके अगर 9 बजे माँ को नमस्कार नहीं किया तो मेरा काम बिगड़ गया, ऐसा कभी नहीं है सहयोग में। ये आप जान लीजिए, ये मैं कह रही हूँ धर्म से भी धर्मातीत गुणातीत, कोई बल नहीं, माँ तक मामला, बस मन जो है वो साफ रखना। नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ऐसी कौन सी बात है। अब जरूरी है कि वो भैया नहीं छुई तो हो गया, ऐसा माँ का काम थोड़ी होता। हृदय से मानना, जब आपने हृदय से मान लिया तो शबरी के बेर हैं, राम ने खा ली। कौन उन्होंने उसमें धर्म पालन किया था, कौन से बेर जाके धोए थे और कौन से उसे पोछा था, कौन सी उसकी सफाई की थी, पर दे दिया प्रेम से, खा लिया। सो प्रेम में ये सब धर्म के बंधन नहीं होते, लेकिन अपने ही आप मनुष्य में सुंदर सी मर्यादाएं बनती जाती। मजा आता है उसमें घुलने में, क्योंकि उस मर्यादा से ही उसका सुंदर आकार और स्वरूप बनते जाता है अपने आप। सिर्फ चित्त वहां रखना चाहिए। अब समझ लो के बाद बहुत लोग ये भी कहते हैं पानी का तो सब अपने आप बनता है तो कुछ करने की जरूरत है। मैं दोनों बात छूना इसलिए चाहती हूँ, इस एक्सिस से ढकेलती तो इधर चले जाते, इधर से ढकेलती तो इधर चले जाते। अभी भी आप धर्मातीत नहीं हुए। पहले अपने धर्म बांधने पर, पहले अपने धर्म बांध ली, उसके बाद आप जब धर्मातीत होंगे, पार होने के बाद आपको 3 दशाओं में से गुजरना पड़ता है। और जैसा है जो स्थिति होती, जो स्टेट होती है, उसका अपना अपना अधिकार और उसके अपने अपने ब्लेसिंग्स हैं। जैसे कि समझ लीजिए अब हम किसी जगह जा करके मुखिया हो गए तो उसका अधिकार है, फिर मुखिया से हम उसे सरपंच हो गए तो उसका अधिकार है, फिर समझ लीजिए हम मिनिस्टर हो, उनका अधिकार है, प्राइम मिनिस्टर हो गए तो उनका अधिकार है। उसी प्रकार अपनी जो जो स्थिति होती है उसी के अनुसार हमें परमात्मा के साम्राज्य से अधिकार आते जाते हैं। तो पहला तो आपको अधिकार बिल्कुल है, सीधा मिल गया है, यानी निर्विचार आप हो सकते हैं। निर्विचार समाधि आना, अभी पार नहीं हुए, सिर्फ निर्विचार समाधि, मैंने कुंडली जागृति के बाद निर्विचार समाधि करा गई। इतनी ही से चीज पर आप किसी की भी तंदुरुस्ती ठीक कर सकते हैं, कोई सी भी बीमारी आप ठीक कर सकते हैं, शारीरिक मैंने आरोग्य आप दे सकते हैं, शरीर के आप आराम दे सकते हो, इतनी सी चीज। बहुत से लोग जो कहते हैं कि हम ठीक कर देते हैं छूने होने से, इसी प्रकार होते हैं, पार नहीं होते। और जो फेक फिगर्स होते हैं उसमें 2 तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं भूत वाले, भूत को तो छोड़ दी और भूत से ठीक करते हैं, और एक होते हैं जिनकी की कुंडली में आज्ञा को लांग नहीं होती है और वो लोग भी हाथ वाथ लगा के ठीक करते हैं। कोई पार भी होते हैं और वो भी ठीक करते हैं। हमारे लंदन में एक साहब थे, वो पार थे और वो सबको ठीक करते थे। बाद में मेरे पास आने पर उनको पता हुआ सब बात का, लेकिन वो थे पार। तो कोई लोग पार हो सकते हैं, कोई लोग कुंडलिनी उनकी आज्ञा से ऊपर लांगे। अब आपकी अगर आज्ञा से ऊपर कुंडलिनी है तो आप किसी की भी बीमारी ठीक कर सकते हैं। हाथ रखिए, एक हाथ फोटो पे रखिए और एक हाथ उस पर रखिए और जरा फोटो से नमस्कार करके और आप उनकी बीमारी ठीक कर सकते हैं। सोचिए, रोग निवारण। अब जब कुंडलिनी मांग गई, अगर आपकी कुंडली ने छेदा, आप कुंडलिनी जागृत कर सकते हैं। आप जितने भी लोग पार हो गए आप कुंडलिनी जागृत कर सकते हैं दूसरे, और थोड़ी देर बाद उनको पार भी कर सकते हैं। देखिए अभी सिर्फ निर्विचार में आपको इतना मिल गया, और जैसे ही आप पार हो गए आपको ये वरदान मिल गया, चाहे आपके चक्र पकड़े हो,
लेकिन आप दूसरे की कुंडलिनी बिल्कुल निर्मल रूप से जागृत कर देंगे, वो छूने वाली नहीं उसको। आपके चक्र चाहे पकड़े, उसका चक्र पे असर नहीं है। देखिए कमाल है सहयोग। अब यहाँ जितने सहयोगी बैठे हैं वो इस बात की दाद दे, उनके खुद चक्र पकड़े गए हैं, लेकिन जब वो जागृति देते हैं तो जागृति पूर्णतया निर्मल होती है। आश्चर्य की बात लेकिन है, इससे और क्या ज्यादा चाहिए। आपके हाथ से कुंडलिनी जागृत होगी, आपके हाथ से कुंडलिनी चढ़ेगी। हमारे पैर पे तो आपने देखा ही होगा कि कुंडलिनी का स्पंदन तक आप अच्छे से देख सकते हैं, लेकिन आप भी जब कुंडलिनी चढ़ाएंगे तो आप उसे देख सकेंगे। आपको पता चलेगा कि यहाँ तक ठंडा आया, यहाँ तक ठंडा आया, यहाँ तक ठंडा आया। चक्रों को अगर आप सीख लें कि उसको किस तरह से बांधना चाहिए, किस तरह से उसको ऊपर उठाना चाहिए, तो इसकी आप कला सीख लें, जो विद्या है। यही विद्या है। विद्या का मतलब यह है कि कुंडलिनी का चढ़ाना और पार कराना और उसके भी अधिकारी होना। अधिकार होने के बाद अब आप अधिकारी हो गए, आप किसी की भी कुंडलिनी चढ़ाइए, बैठे बिठाए। दूसरा इसका अधिकार माने सामूहिक चेतना में आप आ गए। अब इसके अधिकार में आपसे क्या वर्णन करूं, कितने अनंत अधिकार आपने प्राप्त किए। क्या आपको समझ लीजिए जानना है किसके बारे में, सारे दूरदर्शी यंत्र वगैरह सब अब चालू हो जाते हैं। हमारे यहाँ एक साहब है अंग्रेज, उनके पिताजी बहुत बीमार, तो वो कहा कि माँ बहुत दिनों से मुझे चिट्ठियां नहीं, क्या करूं। मैंने कहा उसमें क्या, तू जरा से करके देखो। देखा तो इस जगह में पकड़ा है। अब ये जो है ये पिता का स्थान है, ये माता का स्थान है, ये चक्र पकड़ा पिता का। इसका मतलब यह है कि गले में ब्रोंकाइटिस कुछ तो कुछ बड़ी सीरियस चीज हो गई। इन्होंने लगे फोन किया तो उनकी अम्मा आई, फोन पे पूछा कि क्या बात है। पिता कैसे, कल उनको बहुत सीरियस ब्रोंकाइटिस है। इन्होंने ये अपना हाथ घुमाना शुरू किया। देख लीजिए ये भी आपको शक्ति है। इस तरह से उसको सफाई करनी शुरू कर दी और अपने को आराम पाया। वहाँ पिताजी भी ठीक हो। आप विश्वास नहीं करेंगे, ये है शक्ति आपके अंदर, ये आ गई। आप अपने समझते क्या है, अरे आप लोग पार हो गए, संत हो गए, बहुत महानुभाव लोग हैं, लेकिन आप जानते नहीं कि उस सहयोग में सबसे बड़ी चीज नम्रता आ जाती। ये लोग कोई पार भी नहीं हुए हैं, इनको कुछ मालूम भी नहीं है, बिल्कुल बेकार लोग अपने बड़े बड़े मठ बना के बैठे, अजीब बंदर लोग हैं। और आप लोग पार होके, आपसे रियलाइजेशन होकर के भी कुछ बोलते ही नहीं, कुछ करते ही नहीं। मेरी समझ में नहीं आता कि आदमी को किससे कहा था इतना नम्र होने के लिए। तो कोई शर्म भी आती कहने के लिए कि मैं रियलाइज हो लूं। बहुत से तो ये भी लोग हैं, वो ये भी नहीं बताना चाहते कि मैं रियलाइज हो रहे हैं। आप हैं, डंके की चोट पर है, क्या आप अपनी पूर्ण संपदा से पाए हुए हैं, ये आपके साथ होने का था इसलिए हो गया। इसके आपको इसे कोई अहंकार थोड़ी चलता है। जो आप है वो कहना चाहिए कि हाँ हमारा रियलाइजेशन हो चुका, माता जी ने दिया, गए थे वहां हो गया। मेरा ही नाम बदनाम करोगे, सुख करना है तो इतनी शर्म आती तो कहना हाँ माने किया, चलो मुझे कोई हर्ज नहीं। पर आप रियलाइज है तो रियलाइज है, और बहुत बड़ी चीज है। देखो इनिशिएशन नहीं है, आप रियलाइज हो। आप इसका इस्तेमाल करके देखें, हजारों चीजें इसमें होती हैं, क्योंकि आप उसमें पढ़ें आपको पता होगा कि कितनी गहन चीजें इसमें वर्कआउट होती हैं। सामूहिक चेतना में आप किसी आदमी की जागृति दें, आपको पता चल जाएगा कि इनके चक्र कौन से पकड़े। आप सिर्फ उन पे हाथ घुमाइए ठीक से, जैसे आगा पीछा में फर्क होता है, जरा सेंटर पे जाके बारीकी सीखे, वो ठीक होगा। कैंसर की बीमारी हमने ठीक की है, हमारे शिष्यों ने कितनों को ठीक किया, ये कोई झूठ बात नहीं है। आपको कभी भी कोई भी फिजिकल ट्रबल नहीं होने वाली सहयोग के बाद। अगर कुछ होगी तो उसको कैसे करेक्ट कर लेना, इतना बस सीख लीजिए। आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं, दूसरों को भी ठीक कर सकते हैं। पर ये तो ऐसी चीज है कि सारा भंडार आपका खुल गया, लेकिन आप उसको इस्तेमाल ही नहीं करना चाहें, उसे मैं क्या कर सकती हूँ, थोड़ी दिन में फिर ताला पड़ जाएगा। तो इसको आप इस्तेमाल करें और देखें कि आपकी स्वयं की शक्ति कितनी जागृत है। अब जो गुरु लोग आपको दिखाते हैं सब चमत्कार दुनिया भर के, और उन्होंने आपको तो कोई शक्ति नहीं दी, तो ऐसे गुरु को गुरु मानना ही नहीं चाहिए। आपकी शक्ति जो दे वही गुरु है, जो साहिब से मिला है वही गुरु माना जाता है। माने जो पार हो गया, उसने अगर आपको पार नहीं किया तो उसको गुरु मानने की जरूरत है। इसलिए किसी के सामने भी ये माथा झुकाने की जरूरत नहीं, कभी जरूरत नहीं। हजारों लोगों को झुका दीजिए, आप नहीं झुकाना, आप पार आदमी, आप उनसे ऊंचे हैं। अब ये वाइब्रेट की अवेयरनेस आपके अंदर आ गई, आपके अंदर से वाइब्रेशन आ रहे हैं। आप इससे जो भी सवाल चाहे पूछे, बहुत से सवाल पूछ करके बहुत से लोग पार हो गए, आप जानते हैं। ये वाइब्रेट की अवेयरनेस है,
या आपका कंप्यूटर शुरू हो गया। इसी से सब कुछ अब जानना है। जैसे आदमी अपनी मानवता से सब कुछ जानता है, उसी प्रकार रियलाइजेशन के बाद सब इससे जानिए। माँ इसमें क्या करे, वाइब्रेशन देखो। शुरू में हो सकता है थोड़ी द्विधा हो जाएगी, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, आप सोचेंगे ये सही नहीं है। इस्तेमाल करने के बाद आपको आश्चर्य होगा कि इतना एग्जैक्ट आता है इसका। हम लोग तो बैठे बैठे सब प्रेसिडेंट जितने भी प्राइम मिनिस्टर है सबको बंधन देते रहते हैं सुबह शाम तक। ये धंधा होता है, इनके सुबुद्धि आए, इनको सुबुद्धि आए, इनका ठीक हो, ये हो वो हो। एक दिन मिक्सन साहब को वाइब्रेशन दे रहे थे तो सोचा इनका कल्याण होने वाला है। सब लड़कों ने बताया माँ इनके तो वाइब्रेशन खराब है। बहुत दिन पहले की बात, कल्याण होने से बहुत दिन पहले की बात सबको पता हुई। आप वाइब्रेशन से अपने घर के लोगों की भी व्यवस्था ठीक कर सकते। पहले अपनी ठीक करना चाहिए। तब अगर कोई गुरु की वजह से घर में कलह होते हैं, झगड़े होते, मेरे तो समझ नहीं आता कि घर इसी घर में अगर गुरु है और उसके घर में कलह और झगड़े बढ़ रहे तो वो गुरु किस काम का? धीरे धीरे इतना प्रेम उमड़ता है जिससे हम बात भी नहीं करते, उससे बात करना शुरू कर देते। धीरे धीरे सारी बातें इतनी साफ नजर आने लग जाती है कि आप आश्चर्य करें। अब इस चीज का आप बंधन लें अपने को। जैसे कि एक साहब है, आपके भाई साहब है, बेकार में आपसे नाराज, उनका नाम आप ऐसे लिख लीजिए, पाल लो, और इस तरह उनको बंधन दे 7 मरतबा, चाहे माता जी का नाम लेंगे और ऐसे करके उनको छोड़ दीजिए। आप देखिएगा नक्शा बदला नजर आएगा, थोड़े दिन में ठीक हो जाएंगे। क्योंकि ये प्यार के बंधन है, ये प्यार की शक्ति का यूज करना है। ये भी प्यार की शक्ति है जो बताती है, जो सामूहिक चेतना में आपको ले गई है और जो आपकी सामूहिकता जो है उसे उसने जागरूक कर दिया है। और इसलिए आप सामूहिक जितने भी प्रश्न है उनका उत्तर यहाँ पा सकते हैं। लेकिन सिर्फ एक ही अड़चन हर जगह है, उसको भूलना नहीं चाहिए और इसलिए कभी घबराना भी नहीं चाहिए कि मनुष्य की स्वतंत्रता छीनी नहीं जाएगी कभी भी। कोई अगर राक्षस होना चाहे तो आप उसको भगवान नहीं बना सकते जब तक वो न कहे कि आप मुझे इस रास्ते पर डालें। किसी की भी स्वतंत्रता सहयोग में छीन नहीं सकते। यही एक अड़चन है और इसके यही अड़चन अगर आदमी हल कर जाए तो काम बन जाए। उसके लिए पहले से बंधन डाल के उनको अगर अपने रास्ते पर ले आए, उनके अग्र इकट्ठे कर लिए, समग्र तो नहीं है लेकिन अग्र इकट्ठे होते साथ कुंडली चल जाएगी। और संस्कार तब तक नहीं टूटेगा जब तक दूसरा आदमी ना कहे कि हाँ मुझे पार कराना है। हाँ कुंडली तो चढ़ा लेते, कुंडली तो बहुत चढ़ा लेते, पर कुंडली के चढ़ाने से आदमी में इच्छा जरूर हो जाती है। धीरे धीरे उसका चित्त जाता है परमात्मा की तरफ, उसकी इच्छा उधर होती है। तो हालांकि आप उसे जबान से नहीं कहिए कुंडली चढ़ाते नहीं हूँ, ऐसा करने से भी कुंडली चढ़ जाती। नाम लिखिए, ऐसे कर दीजिए, कुंडली चढ़ जाएगी, पार शायद न होते नहीं है। उसके लिए परमिशन चाहिए, उनके ज्ञान में ही होना। क्योंकि पहली मर्तबा आपने ध्यान दिया होगा तो कि आपका जो उत्क्रांति का ये जो ऊंचा कदम है, हायर स्टेप है, ये आपकी चेतना में हुआ पहली मर्तबा। इससे पहले नहीं हुआ। आप मछली से जब कछुए बने आपको पता नहीं था, और कछुए से आप और आगे बंदर बने तो पता नहीं था, बंदर से आप इंसान बने आपको पता नहीं था। लेकिन आज इंसान से जब आप मानव आप हो रहे हैं तो आपको पता। अब क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसके बारे में मैंने काफी बताया है। बीमारी वगैरह जो कुछ भी है उसके बारे में आप हमारे यहाँ कुछ डॉक्टर्स भी हैं और वो रियलाइज सोच है, उनसे आप मदद लीजिए। लेकिन एक बात जो हो जाती है अधिकतर मैंने देखा है सहयोग के बाद कि पहली चीज है लोग अपने जितने भी रिश्तेदार बीमार हैं उनका एक लिस्ट बना लेते हैं। माँ आएगी तो उसको इतने हम बीमार लेके पहुंचे, बिल्कुल कॉमन। बैठे बैठे वो सारे समय ये सोचते जब माँ आएगी तो वो मेरा चाचा का भतीजा वहाँ इंग्लैंड में, उसको बुला लूंगा, फलाना दिखाना उसको ये हुआ उसको बुला लूंगा। और ये सबसे खराब चीज है, ये सबके साथ होता है और ये बड़ी हानिकारक चीज है हमारे लिए भी और आपके लिए भी। एक तो जो लोग बीमार हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, उनको जब तक आप शक्तिशाली नहीं आप उनके पास जाएंगे तो आप पकड़ लेते हैं उसे, उनकी बीमारी आपको चिपक जाती है। खासकर मेंटली अफेक्टेड लोग, उनसे तो दूर भागिएगा। शुरू में आपका भी पौधा लगाना उसको संभालना पड़ता है। अधिकतर सवेरे बंधन दे करके घर से निकले और रात में भी बंधन दे करके पैर धोके सो, कम से कम हमारे आने तक इसी तरह से बनाए रखे अपने को। कुछ टाइम नहीं लगता, एक 15 मिनट में सारा काम रात में हो सकता है। जरा बात कम करिए, बात
इकट्ठे मत करिए सारी दुनिया के पागलों को और बीमारों को, मेहरबानी से। मैं कोई बीमारी ठीक नहीं करने आई, मैं रियलाइजेशन देने आई हूँ। सबको रियलाइजेशन है। पहले आप लोग रियलाइज हो जाइए तो बीमारियां ऐसी भाग जाएंगी। और जो लोग परमात्मा को नहीं खोज रहे हैं उनको ठीक करके मुझे क्या करने का, उनका अचार डालने का? आप ही बताइए, मेरी तरफ से आप सोचिए कि जो जीव जलने ही वाले हैं उनको ठीक ठाक करने से अच्छा है कि फिर से जंक में डाल दो, फिर से बना के ले आओ, फिर से ठीक कर लो। इस तरह से आदमी सोचेगा कि नहीं? हाँ, अगर कोई परमात्मा को खोज रहा है तो चाहे वो 90 साल का भी हो जाए, चाहे 100 साल का भी हो जाए और जर्जर भी हो, तो भी उसके लिए हम प्रार्थना नहीं कर देंगे। इसमें बहुत फर्क है। परमात्मा को खोजने वाले लोग आप इकट्ठे करें। कौन परमात्मा को खोज रहा है उसको इकट्ठे करें। अब मैं अगले वक्त ये न देखूं कि आप अपने साथ 25 बीमार लेके पहुंचे हर एक आदमी, उसमें से एक भी आदमी आपको बताती हूँ टिकने नहीं वाला। अभी आप देखिए शुरू में कितने बीमार आते थे, सब ठीक हो गए, यहाँ तक उन्होंने रिपोर्ट ला के दिखा दी। अब कौन आ रहा है? न कोई आएंगे। हमने हजारों को ठीक किया है और हमारे शिष्यों ने हजारों को ठीक किया, किसी को परवाह नहीं। हमको पहले रियलाइज लोग चाहिए, बहुत से लोग रियलाइज होने चाहिए, उनको करिए। साबत लोग तो होंगे दुनिया में, ऐसा भी क्या। और ये शरीर से ठीक होने से भी इनका क्या फायदा है, क्योंकि ऐसे तो बहुत से पहलवान लोग हैं। परमात्मा को क्या है, ये अगर नहीं ठीक होते तो इनका दूसरा घड़ा बना लेंगे। लेकिन जो बने हुए घड़े और जो कि पानी के लिए तृप्त है उसमें जरूर पानी भर दिया जाए। इसलिए ऐसे लोगों को इकट्ठे करें जो परमात्मा को खोज रहे हैं, पूरे मन से परमात्मा की ओर है। फिर अगर किसी गोरू को चिपके है तो उनको बिल्कुल मेरे पास लाके चिपकाइए नहीं, ये तो झगड़ा करते हैं मेरे साथ। जब वो किसी गुरु को सोचते उन्होंने उनको परम दिया तो मुझे कम से कम उनसे बख्शे करना, आप उन्हीं के पास जाइए, साहब आपके गुरु बहुत भले आदमी, आप उन्हीं को चिपकिए, माफ करिए, माँ को सताना मत, मेहरबानी। बोलो ऐसे लोग बहुत मुझे परेशान करते हैं। मैं आपसे इतनी विनती करती हूँ कि जो लोग गुरु को चिपके उनको चिपके रहने दो। जब वो गुरु के 2-4 हाथ पड़ेंगे उन पे, जब उनके दांत खट्टे होंगे तो आ जाएंगे, अपने को गुरुओं के पास जाने का नहीं। अभी मैं पूना गई थी, बहुत ने कहा कि माँ वहां पे हम जाके काम करने का कोई जरूरत है, उनको रहेंगे वही, बड़े कठिन हो जाते हैं। और जितने गुरु के चक्कर में गुरु होता है और प्रॉब्लम हो जाती है। अपने आप जो आ जाए सो आने दीजिए। हाँ, लेकिन आपको कोई अगर ऐसा आदमी मालूम हो, ऐसे आदमी जरूरी नहीं कि कोई बड़ा भगवान का नाम लेते, भले आदमी, भला आदमी जो होता है, कोई भला आदमी जैसे कहते हैं लोग कि बड़ा भला है, भोला है, इसको सब ठगते हैं, जिसको सब ठगते हैं वही ठीक है। जो सबको ठगता है उसको ठग नहीं दीजिए, वो ऐसा ठगा जाएगा इसको पता चलेगा, उसकी ठगी उसको खा जाएगी। इसलिए जो भला आदमी हो, भोला आदमी हो, सीधा साधा हो, बहुत ज्यादा बोस्टफुल नहीं हो, बहुत ज्यादा अपनी बुद्धि के चमक से लोगों के दिमाग नहीं खराब करता हो, ऐसे सीधे साधे सरल लोग खोजे। सबके पहचान में ऐसे लोग हैं जो भले हो, जिनमें भलमानसियत है, दुनिया के साथ अच्छाई करता है, हमेशा दूसरों की अच्छाई सोचता है, भलाई सोचता है, और जिसको कोई चीज की समझ नहीं है, ऐसे सीधे साधे लोग आप इकट्ठे करके लाइए। और मरीजों को इकट्ठे मत करिएगा, मरीजों से मैं तंग आ गई। अब ऐसा होता है किसी की कोई बीमारी नहीं भी ठीक होती, वो जान को लग जाते हैं, साहब मेरा ये गया ही नहीं, अब नहीं गया तो मैं क्या करूं, अब वो निकाल के भी मुझे कौन सा लाभ होने वाला है, वही तो ये आता। और पीछे पड़े रहेंगे और सबसे पहले आके वही बैठेंगे, सबसे पहले जो है सबसे ज्यादा पकड़े हुए लोग आके बैठे। अब प्रॉब्लम ये है कि इनको कैसे ठीक करो, और जान खा जाएंगे कि नहीं ठीक करिए, आपको करना ही पड़ेगा। आपको ये भाई कैसे करें, आपकी भी तो कुछ पूरा संपदा चाहिए, आपका भी कोई बैंक अकाउंट चाहिए ना। अब आपका बैंक अकाउंट नहीं तो मैं क्या करूं, थोड़ा सा तो चाहिए। हमें ओवरड्राफ्ट भी आदमी बैंक दे दे पर कितना देगा उसका भी कोई अंत होता है ना। इसलिए ऐसे लोगों को इकट्ठा मत करें। भले आदमी है जो बहुत अच्छी नहीं करते किसी चीज की, बीचों बीच चलते हैं, धन में रहते हैं, सर्वसाधारण है, सर्व सामान्य है, ऐसे लोग ढूंढे। बहुत बड़े बड़े आदमी बहुत कठिन हो जाते हैं। और जैसे फिर ये कि घर के नौकर हैं, नौकरानियां, ठीक है, कोई कोई नौकर, हमारे जो बम्बई में ड्राइवर साहब थे हम तुमको राजा साहब कहते हैं। अब वो ठीक है राजा साहब है, कोई नौकर भी कभी कभी राजा साहब होते हैं, पर सब नहीं होते, क्योंकि वो नौकर है इसे मेरे पैर पे लाकर उनके मत झुकाई, क्योंकि हमारे नौकर है इसलिए हम लाए, ऐसा नहीं करिए। अभी एक देवी जी लाए तो मेरा पैर सारा उन्होंने खा लिया, सारा जला दिया पैर, और फिर बुरा मान जाते हैं कुछ करो। इंटरेस्ट रखिए हमेशा सहज योगियों में। सहज योगी कैसे हैं, उनको कोई तकलीफ तो नहीं है, वो तो परेशान नहीं, उसमें तो नहीं रहता, फालतू के लोगों पर इंटरेस्ट नहीं रखना। जो सहज योगी है उन पर, और जो परमात्मा को खोज रहे हैं, जो सारे सरल लोग हैं, इनको पहले एक करना। जब ये ठीक ठाक हो जाएंगे तो फिर कठिन अक्षर हम लोग ठीक कर सकेंगे। नहीं तो ऐसे लोग आते हैं कि जिनके 4 तीन निकले हुए हैं,
मुझे तो समझ नहीं आता कि इनसे बचूं तो कैसे बचूं, कभी इधर से दौड़ते कभी उधर से दौड़ते, एक बात ही नहीं सुनते हैं लोग। तो सर्वसाधारण सादे लोगों को ले आए। अब वो हमारे बाप हैं या वो हमारी माँ है, ये कोई क्राइटेरिया नहीं। इसका क्राइटेरिया ये है कि जो परमात्मा का खोज रहा है वही मेरा भाई, वही मेरी बहन, वही मेरी माँ। ईसा मसीह ने एक बार कहा था, हु आर माई ब्रदर्स एंड हु आर माई सिस्टर्स। वन सेंटेंस है, हु आर माई ब्रदर्स and who are my sisters. The Sahajogis are his brothers and Sahajoginis are his sisters. He is their eldest brother. Ganesha is your eldest brother. And those who are related to you by these लौकिक relationships, यानी जो लौकिक relationships है, ये जो लौकिक है, इसके पीछे में पागल नहीं होने की जरूरत। हाँ, धीरे धीरे आपको आश्चर्य होगा कि वो भी इसमें आ जाएंगे, आपका व्यवहार देख करके, आपका विचार देख करके, आपके तौर तरीके देख करके धीरे धीरे सब आ जाए। लेकिन तो कुछ एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत है। जब धीरे धीरे आ जाएंगे, आ जाए। मेरापन कम करना चाहिए, ये हमारे हिंदुस्तानी में जरूरत से ज्यादा है और विलायत में बिल्कुल नहीं। मेरा लड़का, मेरी लड़की, मेरा ये जरा कम कर। पर ये क्योंकि फैमिली में ही सहयोग पनपने वाला है, अत्यावश्यक है कि फैमिली का एटमॉस्फेयर ठीक होना चाहिए और धीरे धीरे अपने फैमिली में भी इसको बढ़ाना चाहिए। किसी भी तरह से फैमिली वालों को दुखी करने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे सब चीज ठीक हो जाएगी। ये तो आपके हैंडलिंग पे है और आपकी क्या सत्ता आपके घर पे है उस पर है। इस तरह से सबको प्रेम में ला करके और प्रेम, आपके प्रेम को सिद्ध करके आप उनको सहयोग में लाए और सहयोग खुद ही स्वयं सिद्ध है, उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं। उसके वजह से आपके भी चार चांद लगते हैं और आपकी भी सिद्धता होती है। अब आप लोग सिद्ध हो गए हैं, आपको सबको नमस्कार करती है। कल मैं चली जाऊंगी और 28 तारीख को मैं आप फिर से आने वाली हूँ। आशा है आप लोग सब वहाँ उपस्थित होंगे और जगह वगैरह सबको पता है। और ये किताब आप लोग सब एक एक खरीद लें, क्योंकि एक भाषण में मैं कितना कह सकती हूँ, उस किताब में भी मैंने कितना कहा होगा पता नहीं, लेकिन काफी उसमें चीजें हैं, जरा बारीक बारीक चीजों पर भी विवेचन किया गया है और उसको आप देख लें, समझ लें, उससे आपको कुछ हमारे बारे में ज्यादा मालूमात होगी। क्योंकि जब हम बोलते हैं तो अपने को हम पीछे में रख लेते हैं, क्योंकि ये तो माया स्वरूप है और जरा इसको समझने के लिए जरा कठिन काम होता है। तो इसलिए उस किताब से भी आप हमें समझ सकते हैं। आप लोग उस किताब को भी खरीद लें तो अच्छा रहेगा। और कोई प्रश्न हो थोड़ा बहुत तो बता दें, नहीं तो ध्यान करें। हाँ, बंधन ऐसे आप सेंटर में तो जाएंगे ना, वो भी आएंगे जरूर जाइएगा। ऐसे ऐसे आप इसको ऐसे करके ऐसे नीचे में डालें, फिर से इधर से उठा 2 और ये 3। ये साधारणता उन लोगों को करना चाहिए बंधन जो लोग बहुत काम करते हैं। साधारणता उस प्रकार के लोग जो अतिकर्मी हैं उनके लिए ठीक, जिन पे बहुत काम होता है, क्योंकि आपकी लेफ्ट साइड जो है उससे आप उठा के राइट साइड को आप लेकर देते हैं। और नहीं सॉरी, जो लोग ज्यादा काम नहीं करते उनके लिए लेफ्ट साइड को आप उठाते हैं और राइट साइड उठाते हैं। साधारणता इस तरह से उन लोगों को करना चाहिए। तो जो आलसी लोग हैं, नींद आ रही जिनको, या ऐसे लोगों से मिल रहे जो नींद आने वाले लोग हैं, आलसी लोग हैं, उनके। अच्छा, दूसरा बंदा जो कि बहुत ज्यादा काम करते हैं और ऐसा आदमी से मिलना जो बहुत काम करता है, तो उस वक्त में आप अपनी राइट साइड को कंफ्यूजन हो रहा है, सुनिए, राइट साइड को मैंने जो पहला कहा वही चीज है। लेफ्ट साइड को उठाना चाहिए और राइट साइड को दबाना चाहिए जब आदमी बहुत ज्यादा काम करता है। राइट साइड को उठाना चाहिए और लेफ्ट साइड को दबाना चाहिए जब आदमी बहुत कम काम करता है। 2 चीज हो गई। अच्छा, अब साधारणता तो ऐसा बंधन काफी साधारणता इस तरह किंतु क्या साधारण तो 3 चीजें मैंने बता दी। एक कि जब आदमी एक साइड में ज्यादा हो, अगर आप याद रखें तो कंफ्यूजन नहीं होगा कि लेफ्ट साइड से आदमी ज्यादा सोता है, आलस में रहता है। जैसे अपना देश है, अपने देश में भी जो ईस्टर्न साइड है वो सोने वाला है और जो वेस्टर्न साइड है वो काम करने वाला है। उसका अगर लेफ्ट साइड को उतार के राइट साइड में डाल दें तो ठीक हो जाएगा। अब आपके अंदर जैसा भी आपका चरित्र हो आप जानते हैं। अगर आप आलसी हैं, आपको लगता है कि थोड़ा काम ज्यादा करना चाहिए, तो लेफ्ट साइड को उठाना। दूसरे आदमी के लिए भी जब बंधन देना है तो उसी तरह से दीजिए। उसको इतना जजमेंट करना है कि ये आदमी आलसी तो नहीं है और ये आदमी अतिकर्मी तो नहीं है, तो ईगो और सुपर ईगो का बैलेंस हो जाएगा। अगर आप में ऐसा कोई दोष नहीं है, आप साधारण सर्वसाधारण है, ना तो ज्यादा काम करते हैं ना तो ज्यादा सोते हैं, तो आप सारा ऐसा ही बंधन ले लिया करें। और वैसे भी किसी से बात करने से पहले आप बंधन ऐसा ले लिया करें कि आपके माँ का आंचल है,
इस तरह से बंधन ले लिया, काम कर। पर चित्त से भी आप दे सकते हैं, चित्त से भी आप अपने को बंधन दे सकते हैं। और बंधन सिर्फ क्या है, एक कवच है आपके ऊपर, ये कवच है, ये कवच है, इससे आपका प्रोटेक्शन रहता है। आप कोई आदमी है अगर मरीज, उसको अगर दिमागी बीमारी है समझ, तो आपको लेफ्ट साइड से इस तरह राइट साइड से लेफ्ट साइड को डालना पड़ेगा। किसी को दिमागी जमा खर्च हो, तो कोई आदमी बहुत ज्यादा दिमाग उसका खराब हो, पागल हो, इसका मतलब उसकी लेफ्ट साइड खराब हो गई, तो लेफ्ट साइड उठाना पड़ेगा, राइट साइड डाले। कोई आदमी अगर बहुत दिमाग से काम करता है या कोई फिजिकली अनफिट हो, तो उसकी राइट साइड उठानी चाहिए, लेफ्ट साइड डालनी चाहिए। समझ गए क्या? घोटाला हो गया ना फिर आप लोग का भी, यही तो माया माँ की। अच्छा फिर से समझो, एक सीधा हिसाब समझो। लेफ्ट साइड जो है इमोशनल है और राइट साइड जो है मेंटल फिजिकल है। अच्छा, अभी इमोशनल जो प्रॉब्लम हो उसको अगर उठाना हो, समझ लीजिए कोई आदमी अगर दिमाग उसका खराब गया, मतलब वो इमोशनली अपसेट होता है, तभी दिमाग खराब होता है। दिमाग उसका खराब हो जाता है जब वो इमोशनली अपसेट होता है, ये अपोजिट बात होती है। तो उसका आप इमोशन उठाइए और राइट साइड को डाल दीजिए। और अगर वो फिजिकली अपसेट है तो उसका फिजिकल साइड उठाइए, उसको लेफ्ट साइड को डालिए। एक जनरल प्रिंसिपल है, फिर उसकी बारीक बारीक चीजें आप सीख सकते हैं। पर साधारण आपका जो है बंधन इस तरह से या इस तरह से भी होता है। अगर बड़ा ही लंबा लेना हो तो दोनों तरफ इस तरह से 7 मरतबा करने से बंधन होता है। असल में मैंने कभी अपने को बंधन नहीं दिया कि मुझे आता नहीं। अच्छी बात तो ये है, इसी में
त्वमेव साक्षात् श्रीमहालक्ष्मी
महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। बोलो श्री भगवती माताजी श्री निर्मला देवी की जय।